हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एग्जाम बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, आप जितने भी सेट पेपर्स उठा के देख लीजिए, 2 क्वेश्चन लगभग एलडीसी CHSL एग्जाम जो आपका होता है 10+2 का, उसमें ज़रूर मिलेगा आपको लगभग 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन, तो 2 आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया गाइज, तो आप इतना ज़रूर समझ लीजिए कि 2 आपके वो क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाएंगे। तो मैंने आज जो क्वेश्चन उठाए हैं वो वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। तो शायद ये कुछ पार्ट्स में भी ये वीडियो हो, अगर आज ये पूरी नहीं हो पाई तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी लाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट, जिसमें कुछ और इसी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हम अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिख के रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चन है मैंने अभी बताया कि वो सारे पूछे गए क्वेश्चन है। साइड में मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि मुझे आसान रहे देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इधर भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ तक शायद कैमरा नहीं जाएगा। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो फिर क्वेश्चन है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा। तो देखिए, जब भी आप बस अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि उसमें आपको एक वैल्यू दी हुई है और फिर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जितनी हो सके आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं हमें उसी वैल्यू को पहले सॉल्व करना होगा, उससे कुछ वैल्यू निकालनी होगी, देन हमें उस क्वेश्चन में पुट करना होगा और तब हमें आंसर मिल पाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रख लीजिए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, जैसे कि ये है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, कोई वैल्यू दी गई है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो अब आपको यहाँ से देखिए, हमें ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ से 4 sin थीटा की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि ये tan थीटा दिया हुआ है। एंड अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आ सकती है। तो चलिए करते हैं। देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो हम सब जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको देखिए 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारी 4 sin थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ये आ गई हमारी वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए, जहाँ जहाँ 4 sin थीटा है हमें 3 cos थीटा पुट कर देना है। ये इतना इजी क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको थैंक्स बोलते रहना चाहिए जिसने भी एग्जाम बनाया है, जिसने भी पेपर्स पूरा सेट किया है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड हाँ, सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ अच्छे होते हैं, थोड़े से लगता है उनको सॉल्व करके कि वाकई क्वेश्चन है। बट जो MTS एंड जो 10+2 की ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होती है गाइज, मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आपने कोई भी बुक प्रिपेयर की है, यहाँ जितने भी तरीके मैं बताऊंगी वो सब अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% चांस यही है कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एंड सबसे इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, वैल्यू वगैरह याद नहीं आ रही है, तो आप पुट कर सकते हैं वैल्यू और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो ये खासियत होती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की। तो यहाँ तो मैं पूरा सॉल्व करना बता रही हूँ, सबसे अच्छा जो कि तरीका है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 4 sin थीटा की वैल्यू निकाली 3 cos थीटा। अब हम यहाँ पे जब इसको रखेंगे 4 sin थीटा को 3 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 cos थीटा। जब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड नीचे क्या बचेगा, 4 sin थीटा की जगह जब हमने 3 cos थीटा यहाँ रखा और यहाँ रखा 9 cos थीटा, तो हमारा हो गया ये 9 and 3 इज इक्वल टू 12 cos थीटा। ये आपका ये आ गया। अब देखिए, यहाँ से cos थीटा कैंसिल हमने कर दिया, कैंसिल हो गया। एंड 2/12 ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। बस ये आपको छोटा सा काम था। एंड यहाँ पे तो लगा कि हाँ कुछ प्रोसेस किया है, बट अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप बस माइंड में ही सॉल्व करके आंसर टिक कर लोगे। आपको पता होगा कि tan थीटा की वैल्यू है sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमने वहाँ से रखा, हमने वैल्यू निकाली 4 sin थीटा की, उसको पुट कर दिया। आप माइंड में ही जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश करिए पेन पेपर
कम यूज़ करने की कोशिश करिए, माइंड में ज़्यादा सॉल्व करने की। तो चलिए, मुझे तो बताना था तो मैंने ये क्वेश्चन बताया। इस क्वेश्चन को जल्दी से अभी तक जिनको भी इंपॉर्टेंट लगा है वो नोट कर लें, और अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। तो अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको मैं लिख रही हूँ। देखिए, पूछ रहा है व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या साइन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए, अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी पहले से कुछ नहीं दिया है जिससे आप इक्वेशन टाइप की दियो जिससे आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो बस अब हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये तो अपनी सिंपल फॉर्म में है, लेकिन आप जानते हैं टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा कॉसेक थीटा इनको हम अभी चेंज कर सकते हैं। तो बस आप इतना दिमाग लगाइए, इसको बस चेंज कर दीजिए। अब देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या आपके लिए इतना मैं सॉल्व कर रही हूँ, वरना क्वेश्चन ये बहुत छोटा हो सकता है। वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा और कॉसेक थीटा को हमने वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं इनका। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 1। ये वैल्यू आप समझ ही गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, जब मैं एलसीएम इसका लूँगी तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये इसके अपॉन में आ रहा है, इधर देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड इसके भी अपॉन में आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए सब कितने इजी क्वेश्चन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा एंड सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि मैं आगे के स्टेप में बता दे रही हूँ। इस तरीके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो ये ऊपर से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये सब देखिए आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हमारी वैल्यू जो है वो आ गई 1। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आप देख के ही समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टेप थे जो मैंने आपके सामने किए हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो आपको वो सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो अब चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यू देके पूछा है, इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू m। इन्होंने बोला अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा m है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। और देखिए एक सिंपल सी बात है, जो आप पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन जो आते हैं वो m स्क्वायर के टर्म में है, तो ये मत कर दीजिएगा कि बस यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आप m माइनस tan थीटा रख दें। तो जिस टाइप से ऑप्शन है आपको वही देखना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। तो चलिए देखिए, अब सेक थीटा की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, अब हम इसको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको जैसा बोला था पहले भी कि अगर आपको कभी कोई इक्वेशन टाइप से देता है तो पहले हमें उसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पर
इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए हमें जैसा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो एम स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो वैसे तो मुझे देखते ही समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप दिमाग थोड़ा ऑप्शन देख के लगा सकते हैं कि एम स्क्वायर के टर्म में यानी कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर किया गया है। तो अब जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ साइड में हमारे आ गया एम स्क्वायर क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है। अब देखिए, और यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं सेक थीटा की। जैसा कि अभी उसने नॉर्मली बोला है, ये वो वाली वैल्यू नहीं है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, ये जो इसमें अभी आप वैल्यू पुट करेंगे ये वो इक्वेशन है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू है जो m माइनस टेन थीटा है, इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका बोथ स्क्वायर किया तो यहाँ हमारी ये वैल्यू आ गई। अब देखिए एक सिंपल सी आपने फॉर्मूले लर्न किए होंगे, यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूले भी काम में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस फॉर्मूले से यहाँ से, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर हमने टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको हम 10 के टर्म में चेंज करते हैं। तो जैसे ही हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हमको 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमने उसी फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यू रखी है। अब ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस का 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा है, और 1 को हमने इस साइड भेज दिया, यानी ये हो गया हमारा एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों पे है, तो जब हम कॉमन लेंगे 2 टेन थीटा तो अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी ऊपर दी गई है, ये m के इक्वल है, तो यानी अब हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू पूरी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका m, और ये मल्टीप्लाई में है यानी ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और इसके साथ साथ 2 भी इधर हम ले आते हैं, तो सिर्फ हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब अगर इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं उसको कर रही हूँ, सेक थीटा बराबर m माइनस टेन थीटा था, तो m और माइनस पे हम ये वैल्यू रख दें टेन थीटा की, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और ये माइनस को प्लस कर देगा यानी प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। दैट्स द आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पूरा बताते हुए सॉल्व किया है, और जहाँ भी आपको लगा कर इम्पोर्टेंट पॉज कर लिया करिए, दोबारा से रिवर्स करके देख लिया करिए। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देखते हैं। 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13, देन वैल्यू पूछी गई 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा की। तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये जो पहला ये जो हमको दिया गया है इक्वेशन, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करिए, देखिए क्या आता है, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 144 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब इसका जब होगा तो ये आ जाएगा 12 5 120 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल में 169 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हैं एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से मैंने इसको चेंज किया है।
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, 120 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 169। अब देखिए 25 माइनस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 144 माइनस का 144 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 120 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 169। ये आ गया। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, 25 और 144, और 169 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये 169 माइनस का 169 यानी वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 144 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 120 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये बचा। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, यहाँ से जो माइनस है, माइनस को हम अगर इस साइड भेज दें कॉमन लेके, तो हमारे पास बचेगा क्या, 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 120 कॉस थीटा। तो अब ये देख के पूरा समझ में आ रहा है, जब माइनस को हम इधर लेके कॉमन लेके भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस। तो ये देखिए ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 5 कॉस थीटा माइनस का 12 साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और ये इक्वल है 0 के। इट मीन्स 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो भी इक्वल होगी आपकी 0 के। तो ये देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर निकल आया 0। तो ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे, बट ये बेसिक लेवल थे क्योंकि बेसिक से ही थोड़ा अप जाएंगे, इसलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड हाँ जिनको भी कुछ भी पूछना अलग से वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड आगे जो होंगे इसी से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन भी बताऊंगी जो और अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी बेसिक था। बट गाइज रियलिटी मानिए, जो आपका ये एलडीसी का CHSL पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन आए हैं एंड काफ़ी बेसिक लेवल पे ही ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम कोई और टॉपिक उठाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।